सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के विषय में यहाँ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, बहुत थोड़े से समय में यहाँ पर हम इनको देख लेंगे। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ठीक है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। फिर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर इसके बाद हम देखेंगे गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। ये जितने भी संस्थापक हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने शासन किया और किस तरीके से फिर आपको पता है कि बहुत दिनों तक हमारे देश में मुस्लिमों का शासन था। फिर उसके बाद मुस्लिमों के बाद फिर अंग्रेजों का शासन काल आया। इस तरीके से उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो यहाँ पर जितने भी शासक हैं सबको याद रखिएगा आप। फिर देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पल्लव वंश का सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। फिर है चालुक्य वातापी वंश का पुलकेशिन प्रथम। फिर है चालुक्य कल्याणी वंश का तैलप द्वितीय। फिर है चोल वंश का संस्थापक विजयपाल। फिर इसके बाद देखिए सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक है। फिर देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है। इसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? आपको पता ही है, बाबर है। किस तरीके से बाबर, इसके अलावा इसमें बहुत सारे राजा हुए मुगल वंश, आपको पता है अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, ये सब क्या है? जहांगीर, ये सब मुगल वंश के ही थे। फिर देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र नागभट्ट। तो इस तरीके से आपने इस छोटे से वीडियो में इतने सारे राजवंशों को देख लिया, संस्थापकों को देख लिया। दोस्तों भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और कितनी अवधि में ये आए थे और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। देखिए, जो मेगस्थनीज है इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। आपको पता है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मेगस्थनीज की। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे और 305 ईस्वी पूर्व में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर देखिए डाइमैक्स, जो कि सीरिया का रहने वाला था, यात्री था और ये 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार के समय में भारत आया था। फिर फायान, जो कि एक चीनी यात्री था, चीन का था, यह 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फिर ह्वेन सांग, जो कि चीन का था, यह 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फिर है मार्को पोलो, जो कि इटली का रहने वाला था, यह 1288 ईस्वी में कायाल पांडे के शासनकाल में भारत आया था। फिर इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, यह कब आया था? यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिर इसके बाद निकोलो कॉन्टी जो कि इटली का विदेशी यात्री था, यह 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के समय में यह भारत आया था। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए किस प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, कौन कौन से टीके हैं जो लगाए जाते हैं इन रोगों से बचने के लिए। देखिए, जो टीबी रोग है इससे बचने के लिए हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका लगवाते हैं। जो कॉलरा यानी कि हैजा रोग है, इससे बचाने के लिए हम बच्चे को कॉलरा वैक्सीन लगवाते हैं। फिर है मम्स, खसरा और पोलियो से बचने के लिए हम मम्स वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को। फिर है छोटी माता, जर्मन खसरा से बचाने के लिए बच्चों को रुबेला वैक्सीन लगवाते हैं। फिर है खसरा से बचाने के लिए रूबी योला वैक्सीन लगवाते हैं। फिर है टिटनेस से बचाने के लिए टीटानॉक्सिड्स, ठीक है, ये लगवाते हैं। फिर देखिए टाइफाइड के लिए कौन सा लगवाते हैं? टाइफाइड वैक्सीन। और डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकर खांसी व टिटनेस के लिए भी हम डीपीटी का टीका लगवाते हैं। तो डीपीटी और ये बीसीजी, ये दो जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में साइट्रिक अम्ल पूछा गया था, तो जितने भी अम्ल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, किन फलों में, किन वृक्षों में, किन पेड़ों में पाए जाते हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चींटियों व बिच्छुओं में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है। फिर देखिए साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल यानी कि खट्टे फलों में ये पाया जाता है। खट्टे फलों का मतलब नींबू में, आंवला में, संतरे में। बेंजोइक अम्ल घास और पत्ते में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सारेल का वृक्ष, सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। फिर एसिटिक अम्ल फलों के रसों में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फिटकरी व सोडा में पाया जाता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हरा कसीम में पाया जाता है। इसके बाद देखिए टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली अंगूर में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। फिर देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है? पाचक रस में पाया जाता है। फिर देखिए मैलिक अम्ल कच्चे सेब या फल में पाया जाता है। मैलिक अम्ल कच्चे फल या सेब में। फिर टैनिक अम्ल चाय में और यूरिक अम्ल मूत्र में। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल से बने रहिए। और आपको यूपी पेट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आपके लिए ऐसे वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को ऐसे बेहतर बनाती रहूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों जैसे ही पेपर होगा, पेपर का पूरा सोल्यूशन हम आपको तुरंत देंगे, तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद।